Hello students, welcome to our GK class. Today we will do page number 49 and 50. Page number 49, Tricky Shapes. Read the following questions carefully and find the answers. The first is, the following is a figure with 8 equal sized triangles. Change it into a figure having 4 equal sized triangles by removing 6 lines only. बेटे ये जो शेप दी हुई है इसके अंदर 8 इक्वल साइज के ट्रायंगल्स बने हुए हैं. हमें ये फिगर है ये चेंज करना है जिसमें 4 इक्वल साइज के ट्रायंगल्स हों और हमें 6 लाइन्स हैं वो रिमूव करनी है. तो ये 4 इक्वल साइज के ट्रायंगल्स ये हो गए 1 2 3 4 और हमने जो रिमूव की हैं 6 लाइन्स वो हैं 1 2 3 4 5 और 6. तो ये 4 इक्वल साइज के ट्रायंगल्स रह गए. इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, जो 5 6 7 8 वाला है वो हम रख लेंगे. इसमें भी 4 इक्वल साइज के ट्रायंगल्स रह गए और जो हमने इसके अंदर से रिमूव की है 6 लाइंस वो हो गई हैं 1 2 3 और ये इधर 4 5 और 6. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. 6 minus 4 means 2. Try to remove 4 sticks from the 6 boxes to get only 2 boxes. यहाँ पर हमें ट्राई करना है कि 4 स्टिक्स रिमूव करनी है और सिर्फ 2 बॉक्सेस रहें. तो हम 4 कौन कौन सी रिमूव कर देंगे? 1 2 3 एंड 4. तो ये हमारे पास में 2 बॉक्सेस, इस तरह से ये 2 बॉक्सेस रह जाएंगे. 1 2 हमने ये रिमूव कर दी 1 2 3 4. तो अब हमारे पास में ये 2 बॉक्सेस रह गए. होप यू आर क्लियर बेटे. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. ए क्लॉक शोज 6 o'clock एज ए स्ट्रेट एंगल. ड्रॉ द टाइम विच विल शो ए राइट एंगल. क्लू द लॉन्ग आर्म शुड बी एट 12 ओनली. जो लॉन्ग आर्म है ये 12 पे ही होनी चाहिए. तो स्ट्रेट एंगल में ये 6 दिखा रही है. तो आपने मैथ्स में ये पढ़ा भी है कि जो स्ट्रेट एंगल है वो जो बिल्कुल सीधा होता है वो 180 डिग्री का होता है और राइट एंगल है वो 90 डिग्री का होता है. तो यहाँ पर ये हमारा हो गया यहाँ लॉन्ग आर्म और जो शॉर्ट आर्म है वो ये 3. तो इसमें ये 90 डिग्री का एंगल हमारा हो गया है और इसका जो आंसर है वो इसी तरह से इस तरफ 9 o'clock भी हो सकता है. तो इसके दोनों आंसर होंगे 9 o'clock और 3 o'clock. बोथ आर राइट आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. हाउ मैनी ट्रायंगल्स कैन यू फाइंड इन दिस फिगर. इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स हैं ये हमें फाइंड करने हैं. तो सबसे पहले हम ये जो डॉट्स दिए हुए हैं ये काउंट करते हैं कितने होते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. अब ये यहाँ से ये काउंट करते हैं इसके जितने कॉर्नर्स हैं 13 14 15 16 17 18. अब ये बड़ा ट्रायंगल हो गया 19. एक ये बड़ा ट्रायंगल हो गया 20. ठीक है बेटे. तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें टोटल जो ट्रायंगल्स हैं वो हैं 20. ओके. नाउ पेज नंबर 50. नो योर मेज़र. तो ये मेज़रमेंट से रिलेटेड है. ये भी आपका मैथ में आपने मेज़रमेंट का आप करते हैं. तो सबसे पहले है लेंथ. तो 10 मिलीलीटर्स. तो 10 मिलीलीटर्स होते हैं 1 सेंटीमीटर में. इसी तरह से 100 सेंटीमीटर्स हैं वो होते हैं बेटे 1 मीटर में. 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर्स.
और इसी तरह से 1000 मीटर्स में जो है कितना 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स मिलके हो जाता है 1 किलोमीटर। नाउ वेट 10 मिलीग्राम्स है, ये होते हैं 1 सेंटीग्राम्स में। 1 सेंटीग्राम में कितने 10 मिलीग्राम्स होते हैं। और 100 सेंटीग्राम्स हैं, वो होते हैं 1 ग्राम में। 1 ग्राम में 100 सेंटीग्राम्स होते हैं। और 1000 ग्राम्स हैं, वो होते हैं 1 किलोग्राम में। नाउ कैपेसिटी, तो 1000 मिलीलीटर्स होते हैं, ये मिलकर बनता है 1 लीटर। और 1000 लीटर्स मिलके बनता है 1 किलो लीटर। तो ये आप मैथ्स में भी मेजरमेंट का है, ये आप पढ़ते हैं। और ये आपके जीके के अंदर भी आपके कुछ ये जो है मैथ से रिलेटेड सम्स हैं। तो होप यू आर क्लियर बेटे। थैंक यू।